कभी कभी अशुभ कर्म भी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। उस अपवाद ने विदेही को क्या चमत्कार दिखा दिया। उस अपवाद ने, वो अपवाद नहीं होता तो अग्नि परीक्षा नहीं होती, अग्नि परीक्षा नहीं होती तो अग्नि कुंड नीर नहीं बनता, फिर कोई कथा नहीं बनती, कोई चमत्कार नहीं बनता, कोई मंदिरों में चित्र नहीं बनता। वह अपवाद कर रहा है और विदेही अनुभव कर रही है शुद्ध की। लोग उस पर अशुद्धि डाल रहे हैं और उसको अनुभूति हो रही है शुद्ध की। पूज्य गुरुदेव हमारे ऐसे ही दृष्टि वाले थे। सारे जगत के कोर्स कह रहे हैं कि इन शब्दों का अर्थ निकृष्ट है, और आचार्य श्री की विहंगम दृष्टि कहती है इन शब्दों का अर्थ उत्कृष्ट है। इसलिए मैं नकारात्मक की दृष्टि तो मैं रखता नहीं हूँ। मेरी गुरु परंपरा नहीं रही, मेरे गुरु के संस्कार नहीं रहे। हमेशा सकारात्मक सोचो, और सकारात्मक सोच, सकारात्मक वातावरण है इसलिए सकारात्मक सोचो नहीं। नकारात्मक वातावरण में सकारात्मक सोच। तुम्हें सब कुछ मिला है तो तुम्हें सद्भाव की अनुभूति हो रही है, नहीं, अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना साधना है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना, जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना, जो है उसकी अनुभूति नहीं। जो हमारे पास नहीं है उसकी अनुभूति करना। और अभाव में जब सद्भाव की अनुभूति हो जाती है तो व्यक्ति कितना भी निकृष्ट दशा को प्राप्त क्यों ना हो, उसके अनुभूति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले नारी जीवन है तो क्या हुआ, अनुभूति नारी की नहीं होना चाहिए। भली निंदा हो रही है लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि निंदा करने वाला निंदा करेगा लेकिन तुम्हें निंदा की अनुभूति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम निंदनीय हो ही नहीं। जीव विपाकी प्रकृति कही है। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो तुम्हें अनुभूति हो गई, देखो ये मेरी निंदा कर रहा है, इसका अर्थ है तुम निंदनीय हो। कोई निंदा कर रहा है और तुम्हें निंदनीय की अनुभूति नहीं हो रही है, जाओ, वो निंदा तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये आचार्य का सोच था मूक माटी में कि नारी तुम अबला हो लेकिन तुम्हारी अनुभूति अबला की नहीं आना चाहिए, तुम्हारा नेचर अबला का नहीं होना चाहिए। सारा जगत तुम्हें अबला की दृष्टि से देखेगा और तुम सारे जगत की बला को दूर करने की ताकत रखना। जाओ, तुमने मुझे अबला कहा है, तुम्हारी दृष्टि में मैं अबला हूं, तो मैं प्रतिज्ञा करती हूं मैं तुम्हारी जिंदगी में वो बलाएं टालूंगी जो तुम भी नहीं टाल सकते थे, वो बलाएं टाल के दिखाऊंगी। अनुभूति में उल्टा आ गया। दुनिया की दृष्टि अबला पर है, तुम्हें अबला का अनुभव नहीं करना, तुम्हें उससे विपरीत अनुभव करना है। प्रमदा कहा, प्रमदा का अनुभव नहीं करना। हम जागरूक हैं। प्रमदा का अर्थ होता है जागरूक, सुक्त, प्रमाद। कोई होश नहीं है तुम्हें, तुम्हें कोई खबर नहीं है। मैं जागरूक हूं, मैं जागरूक हूं। और जब जागरूक कोई व्यक्ति होता है उसको कोई लूट नहीं पाता। लूटता व्यक्ति प्रमादी को है, सोने वाले को है। तुम अपना जागरूकता खो रही हो, इसलिए तुम्हारी लोग निंदा कर रहे हैं। आज जब मूक माटी के शब्दों को यहां प्रस्तुत किया, मैं सुन रहा था, मैंने पढ़े हैं। यदि उन शब्दों के अनुसार
आप एक बीड़ा उठा लें, संकल्प कर लें कि मैं एक एक शब्दों को झूठा करके रहूंगी, तो समझ लेना आचार्य श्री का कथन हम भक्तों ने आपने सिद्ध कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये तो आचार्य श्री की भावना थी, ये तो महान आत्माओं का स्वभाव होता है कि वो बुरा नहीं सोचते, ये उनकी महानता पर टाल दिया। मूक माटी पर गोष्ठी हुई थी हमारे सामने, तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा महाराज जी ये उनकी महानता थी, क्योंकि महान व्यक्ति को कभी कोई चीज गलत दिखता ही नहीं है, उनको सब अच्छा दिखता है। उनकी दृष्टि बुरी नहीं, उनका सोच बुरा नहीं, कुछ भी नहीं, उनको तो सब अच्छा दिखता है। ये महानता थी उनकी, लेकिन नारी ऐसी होती नहीं है। जैसे एक अज्ञानी सज्जन में भी दुर्जनता देख लेता है और एक ज्ञानी दुर्जन में भी सज्जनता देख लेता है, तो विद्वानों का कहना था ये इनका दृष्टिकोण है। उसकी नजर बुरी है इसलिए सब दुर्जन दिखते हैं। दुर्योधन को सारा जगत दुर्जन दिखता था, और धर्मराज को सारा जगत सज्जन दिखता था। ना सारा जगत सज्जन है, ना सारा जगत दुर्जन है, ये उनका देखने का नजरिया है। जब ये लेख वाचक ने कह दिया, मैंने कहा इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया, इन्होंने तो आचार्य श्री की महानता कहकर के नारी जाति को तो वहीं की वहीं रख दिया जहां पर वो है। ये कह दिया ये तो महान आत्माओं की दृष्टि है, लेकिन ऐसा है नहीं। नारी निंदनी थी, निंदनी है, निंदनी रहेगी। वो तो आचार्य श्री को नहीं दिख रहे हैं दोष, क्योंकि उनकी दृष्टि पवित्र है, उनके विचार उच्च हैं। लेकिन किसी महान आत्मा से किसी को उच्च मान लेने से वो उच्च नहीं हो जाता। कोई महान आत्मा की दृष्टि से कोई पवित्र मानने से पवित्र नहीं हो जाता। माँ को बेटे को राजा बेटा कहने से वो राजा नहीं हो जाता, तो भिखारी बेटा है तो है, एक माँ की दृष्टि है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे माँ एक भिखारन है, अपने बेटे को गोदी में लेकर के बोलती है राजा बेटा, है वो भिखारी का बेटा, वो खुद भिखारन है, लेकिन उसकी दृष्टि, उसका सोच राजा बेटा के रूप में है। लेकिन वो राजा बेटा नहीं है, ये माँ की दृष्टि है, माँ का सोच है, माँ की महानता है। यानी मैंने तुरंत सावधान रहा। विद्वानों की संगोष्ठी को मैं बहुत सावधानी से सुनता हूँ, क्योंकि विद्वान ऐसी मीठी वाणी में लपेट करके अपनी धारणा को, दुनिया को स्थापित कर देते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।